आपने 12वीं के बाद 9 साल गैप रखा, मतलब 12वीं जब आप पास हुए उसके बाद आपने स्नातक की पढ़ाई नहीं की, लेकिन 9 साल के बाद आपको ऐसा क्या विचार आया कि आपने पढ़ाई भी की और उसके बाद नौकरी भी हासिल की, वो भी सरकारी? क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी के पीछे इतनी भीड़ है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी। कर्म है यथार्थ जगत में, स्वप्न है सोने का अंडा, जादू की छड़ी, चांदी भी बरसती है क्या, कर्महीन की है पारसमणि। वाह, वाह, वाह! सरकारी शिक्षक होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है इस मामले में। आप सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगती है कि आप एक सरकारी अध्यापक हैं और आपने अपनी बच्ची को एक सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा रखा है। यानी कि आपको भरोसा है अपने ऊपर, अपने सभी जो साथी हैं उनके ऊपर कि वो एक बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे। लेकिन आजकल का जो समाज है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालने की कोशिश करता है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरे को एक ऐसी वाक़या आ रहा है कि मैं अपनी बच्ची को पहुँचाने जा रहा था विद्यालय में। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 29 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों, ब्लॉग में मैं क्या दिखा सकता हूँ? अपने आसपास की चीज़ें दिखा सकता हूँ, यहाँ की संस्कृति दिखा सकता हूँ, खान पान दिखा सकता हूँ, लोगों के बारे में बता सकता हूँ, यहाँ के जो लोक पर्व हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। तो फिलहाल आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। वैसे भी दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने गाँव घर के लोगों से, अपने कस्बे के लोगों से। दूर दूर के लोगों से भी हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इंस्पायर करते हैं हमें हमारे अपने लोग। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ठौकीधार में और सामने दियारी का गांव है। दिखाता हूँ आपको दियारी के गांव में आजकल क्या क्या हलचल चल रही है। फिलहाल वहाँ के खेतों में गेहूँ बोना स्टार्ट हो गया है, तो पहले उसे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलाया जाएगा पर्दा से, यानी कि प्रकाश दा से। ये देखिए दोस्तों, ये है दियारी का गांव और यहाँ के खेतों में आप देख सकते हैं लोगों ने हल जोतना शुरू कर दिया है। आपको दिख रही होगी खेतों की मिट्टी। ये हमारे गांव का पहाड़ है ठोकीधार। इसके इस तरफ हमारा गांव है, इस वाली तरफ, और नीचे की तरफ है दियारी जो आपको कैमरे में दिख रहा है, और उस तरफ है सोमेश्वर। वहाँ को सोमेश्वर, अल्मोड़ा, कौसानी, गरुड़, बागेश्वर। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और प्रकाश दा यानी कि माँ साहब वापस आ गए हैं घर। कल रविवार का दिन है, अन्यथा वो अपने कौसानी वाले कमरे में ही रुकते। उनका वहीं पर डेरा है। प्रकाश दा, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर। ये है प्रकाश दा। तो प्रकाश दा को मैं बैक कैमरे से ले लेता हूँ और उन्हीं को आपको दिखाता हूँ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो प्रकाश दा, आपका पूरा नाम है प्रकाश सिंह नेगी, ग्राम सभा लजूड़ा, सोमेश्वर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आपकी कविताएँ मैंने काफ़ी सुनी हैं, तो एक कविता मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सुना वो दें। तो राजू भाई ऐसी बिल्कुल शौकिया तौर पर लिखता था। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सबसे पहले अपने आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहली बार किसी कवि सम्मेलन पहली बार कोई कवि सम्मेलन देखा, वो देखा ही नहीं, उस कवि सम्मेलन में मैं खुद कवि था। इससे पहले मैंने कोई कवि सम्मेलन नहीं देखा था। डाइट अल्मोड़ा में जब मैं ट्रेनिंग करता था डीएलएड की, तब वहाँ पर एक बार डाइट अल्मोड़ा की तरफ से कवि सम्मेलन रखा गया था, शायद स्वतंत्रता दिवस पर। तो उसमें बहुत अल्मोड़ा क्षेत्र से बहुत नामचीन कवि आए थे, तो मुझे भी वहाँ मौका मिला क्योंकि मैं डाइट में कविताएँ सुनाते रहता था। हुँ, हुँ। तो मेरे को मौका मिला वहाँ, मैंने वहाँ कविताएँ सुनाई और उसी कविता के थोड़े अंश मैं आपको सुनाऊँगा। बिल्कुल, स्वागत है। कर्म है यथार्थ जगत में, स्वप्न है सोने का अंडा, जादू की छड़ी, चांदी भी बरसती है क्या, कर्महीन की है पारसमणि। वाह, वाह, वाह! निहारता क्यों है मेघ को, मोड़ दे जल के वेग को, कर्म सागर से लेकर जल, सिंचित कर दे सतह से भूतल। वाह! आलस्य अकर्मण्यता और द्वेष, रिपुदल के हैं नाना वेश, कर्म खड्ग से कर दे खंडन, घोर निराशा का बंधन। चाम नहीं प्यारा काम है, जन जन में सूखती आम है, जन जन में सूखती आम है, कर्म रथ पर हो तो सवार, सुख समृद्धि आएगी हर द्वार।
वाह वाह, एक छोटी सी कविता लिखी बहुत थी सुंदर, मैंने बहुत कर्म सुंदर, की व्याख्या करते हुए। बहुत सुंदर कविता। या- प्रकाश दा, आपके साथ हमने, आप बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराते हैं, स्पिनर हैं। आपके साथ हम बचपन से ही रहे हैं। आपने 12वीं के बाद 9 साल गैप रखा, मतलब 12वीं जब आप पास हुए उसके बाद आपने स्नातक की पढ़ाई नहीं की, लेकिन 9 साल के बाद आपको ऐसा क्या विचार आया कि आपने पढ़ाई भी की और उसके बाद नौकरी भी हासिल की, वो भी सरकारी, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी के पीछे इतनी भीड़ है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी। तो क्या वो विचार था जिसने आपको इस ओर बढ़ाया? राजू भाई, मेरा मानना है कि आप कोई भी काम करें जीवन यापन के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही प्राप्त करें। आप हमारे आसपास देख रहे हो कितना कितना रोज़गार है। हुँ, हुँ। बहुत रोज़गार, जितना रोज़गार आज है इससे पहले कभी इतना रोज़गार नहीं था। हुँ, सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही सिर्फ़ हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और काम करके भी आप मेरे को बचपन से जानते हैं हुँ, हुँ। कि मैं कोई भी काम करने में हिचकता नहीं हूँ। हुँ, बिल्कुल। यहाँ तक मैं कल संडे है इसलिए आया हूँ ताकि पिताजी हल जोतेंगे तो मैं उनकी मदद करूँगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल। पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं तो मेरा कर्तव्य है कि वो हल जोते और मैं वहाँ कौशानी में बैठा रहूँ, हुँ, छुट्टी मनाऊँ, संडे मनाऊँ। हुँ, हुँ। ये मेरे को गँवारा नहीं, तो इसलिए मैं कल आ गया। मैंने कहा पिताजी को कहूँगा आप बैठिए और मैं कल हल जोतूँगा। और जो ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पता ही है, कोई कोई भी काम मैं हाफ़ हार्टेड नहीं करता हूँ। हुँ, हुँ। अधूरे मन से मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ। हुँ, जब करो तो पूरे लगन से करो, नहीं तो नहीं करो। 12वीं के बाद मैंने सोचा था कि मैं छोटा-मोटा काम अपने ही आस-पास करूँगा, कोई दुकान खोलूँगा, और उसके बाद मैंने दुकान भी खोली और एलआईसी एजेंट का काम भी मैंने किया। हुँ, उस समय भी मतलब मैं ठीक-ठाक कमा लेता था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी सरकारी नौकरी में जाऊँगा। हुँ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग मेरे संपर्क में आए। हुँ, उन्होंने कहा कि आपको आगे पढ़ना चाहिए। हुँ, जब मैं उनसे किसी बात पर चर्चा करता था, तो शायद उन्होंने देखा होगा मेरे में कुछ खूबी। एक हमारे दुकान के पास ही एक विकास अधिकारी थे, कोई वर्मा जी, उन्होंने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए। हुँ। तो उनकी बात को मैंने माना और उसके बाद मैंने कहा चलो पढ़ाई फिर आगे से पढ़ाई की जाए। उसके बाद आगे फिर करीब 2015-16 की बात है, तब उस समय डीएलएड के फॉर्म आए थे। हुँ, हुँ, तो उस समय तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वन डे एग्ज़ाम दिए थे और उससे पे मेरा अनुभव इतना ही था उसमें एग्ज़ाम देते हुँ, समय। हुँ, तो मैंने फिर डीएलएड का एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, हुँ, हुँ। इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात है, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आप बताएँगे दर्शकों को कि आप जब इसकी तैयारी करते थे तो कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे दिन में? राजू भाई, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हाफ़ हार्टेड मैं कोई काम नहीं करता हूँ। हुँ, मैंने सबसे पहले दुकान बंद की, हुँ, सीधे अल्मोड़ा गया, हुँ, अल्मोड़ा में कोचिंग ली। हुँ, करीब 6-7 महीने मैंने कोचिंग ली हुँ, और उससे पहले भी मेरी नज़र में था कि अगर कोई नौकरी करनी है तो हुँ, टीचिंग में मेरे को, मैं बचपन से ही अपने चाचा के बच्चों को, आस-पास के जो भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, हुँ, मैं उनको मेरे को अच्छा लगता था पढ़ाना। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि अगर कोई नौकरी करूँगा तो टीचिंग की। टीचिंग की। तो तो क्या आप मानते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर समाज को काफ़ी हद तक बदला जा सकता है? ऐसा है राजू भाई। आप नए बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइमरी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं। उनमें आप ऐसी कौन-सी चीज़ डालने की कोशिश करते हैं कि वो आगे जाके एक बहुत अच्छे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँ? एक तो हमारे विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं, वो वंचित वर्ग के बच्चे हैं। हुँ, अ, उनके माँ-बाप इतने जागरूक नहीं हैं, हुँ, तो हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। हुँ, हमारी हुँ, ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है, हमको माता-पिता का भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल। कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके नाखून तक हमको काटने पड़ते हैं, हुँ, हुँ, और बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि विद्यालय आने के लिए वो कैसे विद्यालय में आएँ। हुँ, हुँ, ये हमको लगातार सोचना पड़ता है कि विद्यालय में बच्चे बने रहें। उसके बाद जब बच्चा विद्यालय में आएगा तब उसको पढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चा विद्यालय में ही नहीं आएगा तो उसको हम कैसे पढ़ाएँगे? हुँ, तो बिल्कुल। ये हमारा और ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी, एक सरकारी शिक्षक होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है इस मामले में। आप सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगती है कि आप एक सरकारी अध्यापक हैं और आपने अपनी बच्ची को
एक सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा रखा है, यानी कि आपको भरोसा है अपने ऊपर, अपने सभी जो साथी हैं उनके ऊपर कि वो एक बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे। लेकिन आजकल के जो आजकल का जो समाज है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालने की कोशिश करता है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरे को एक ऐसी वाक़या आ रहा है कि मैं अपनी बच्ची को पहुँचाने जा रहा था विद्यालय में, तो लोग मेरे से कह रहे थे, "यार प्रकाश, अब तो लड़की को कुछ अच्छे विद्यालय में भेज।" हुँ, हुँ। मैंने कहा, "अच्छा विद्यालय क्या होता है?" हुँ, वहाँ 2 टीचर हैं, दोनों लोग क्वालिफ़ाइड हैं हुँ, और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। हुँ, जैसे बच्चे गाँव के और बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा मेरी बच्ची भी लगभग उनके जैसा ही पढ़ लेती हुँ, है और हुँ, लगभग उतना ही उसकी वोकैब्युलरी भी उतनी है, और अंग्रेजी और जो अलग और लैंग्वेज हैं, हिंदी और जो सामान्य सी संक्रियाएँ हैं गणित की, वो कर लेती है कक्षा 1 में, जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, और क्या चाहिए? बिल्कुल, मतलब सरकारी स्कूल में कोई कमी नहीं है, बस लोग भरोसा नहीं कर पाते एक तरह से, अब ये कहना सही रहेगा। ऐसा है, आपके बच्चे कहीं भी पढ़ें, हुँ, अगर जब तक आप घर में ध्यान नहीं देंगे बच्चों पर, तब तक आपके बच्चे में, अगर आपका बच्चा किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ता है और आप ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हुँ, हमको अभिभावकों को भी अपनी स्थिति देख के, उनको कितना टाइम है, वो बच्चे को कितना टाइम दे सकते हैं, उस हिसाब से विद्यालय का चयन करना चाहिए। हमने एक ऐसे विद्यालय का चयन कर दिया कि जो बहुत अच्छा है, जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और घर के लिए इतना काम दिया जाता है, और घर में अभिभावक बिल्कुल बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। ये सोचना चाहिए कि हमको बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई बच्चे के लिए है। अगर जब हम ये सोचेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक, ठीक, ठीक। तो प्रकाश दा, जो आजकल नए बच्चे तरह-तरह की जो नौकरियाँ हैं या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि हाफ़ हार्टेड तैयारी कभी ना करें। पूरे मन से करें। पूरे मन से करें या तो फिर ना करें। हुँ, आप अधूरे मन से तैयारी करके खुद को अंधेरे में रख रहे हैं, अपने माँ-बाप को अंधेरे में रख रहे हैं, और उनका बहुमूल्य पैसा आप फूँक रहे हैं, और स्वयं को धोखा देने जैसी बात होगी। अगर आपने कुछ करना ही है, तो पूरे मन से करें और पूरी लगन से करें। अभी आप जब मैं 2016 में तैयारी करने गया था, तो 1 जीबी डाटा मैंने करीब 94-95 रुपए में डाला था। हुँ, आज वो स्थिति नहीं है। सस्ता हो गया आज काफ़ी। बहुत ही सस्ता है, और हर जगह अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है, तो उसमें हज़ारों टीचरों से आप पढ़ सकते हैं। हुँ, हुँ, पहले ये नहीं था। बहुत पहले हम सुनते थे कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो विकसित देश हैं, वहाँ के बच्चों के पास इतने संसाधन हैं, उनके पास यूट्यूब है, और बहुत सी चीज़ें हैं, उनके पास ई-लाइब्रेरी है। तब हम सुनते, आज सरकार ने विद्यालयों में लैपटॉप बाँट दिए हैं और टैबलेट बाँट दिए हैं, और हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में यूट्यूब है, एक ही टॉपिक को हज़ारों टीचरों से पढ़ सकता है। लेकिन क्या आज हम अमेरिका और इंग्लैंड के समकक्ष पहुँच गए हैं? हुँ, नहीं पहुँचे हैं। पढ़ने वाला सेकंड हैंड किताबों से भी फर्स्ट डिवीज़न लाता है, और नहीं पढ़ने वाले को आप पूरी सुविधाएँ दे दो, तो वो कुछ नहीं कर पाता है फिर भी। तो प्रकाश दा, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद राजू भाई, कभी हमारे विद्यालय में आइए, और हमारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, और बिल्कुल, आपके अपने अनुभव साझा कीजिए बच्चों के साथ। ज़रूर आप आएँगे, कभी ज़रूर आएँगे। हमारे विद्यालय में बिल्कुल सर, बिल्कुल। पधारिए। तो दोस्तों, ये थे प्रकाश सिंह नेगी, यानी कि प्रकाश दा, मेरे बड़े भाई हैं। मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि अपने ब्लॉग के ज़रिए अपने आसपास के लोगों से आपका परिचय कराया जाए। अपने खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज और जो हमारे लोक पर्व हैं उनके बारे में आपको बताया जाए। तो आज के ब्लॉग में आपने प्रकाश दा को देखा, अब कल के ब्लॉग में आप कुछ और नया देखेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं फिर समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल राजू नेगी ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल से फिर सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।